नमस्कार मित्रों, हम लोग कुमार संभव के पंचम सर्ग को पढ़ रहे हैं। पंचम सर्ग के आज हम लोग 33 नंबर के श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो क्या बताया है महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में? कहे हैं कि अपिक्रियार्था सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अर्थात शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये जो सूक्ति है, ये क्या है? ये सूक्ति है, आप लोग इसको जो है कि अंडरलाइन कर लीजिए। कहे हैं कि भगवान शिव जो है माता पार्वती से अब बोलने की जो है कि कहते हैं, तो माता पार्वती से क्या कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अपि क्रियार्था सुलभम समित कुसुम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणिते अपि स्वशक्त्या तपसि तपसि प्रवर्तते शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्रियार्था समित कुसुम सुलभम अपि। पूछ रहे हैं भगवान शिव माता पार्वती से, क्रियार्था क्रिया के लिए अर्थात आपकी तपस्या के लिए, शमित मतलब शमिधा जो लकड़ियां आदि होती हैं वह, या कुशम मतलब कुश आदि, सुलभम अपि प्राप्तम ते, अर्थात क्या आपको जो है कि वो शमिधा और जो है लकड़ियां, शमिधा मतलब लकड़ियां जो यज्ञ के लिए लकड़ियां जो है कि इकट्ठी की जाती हैं उनको शमिधा बोलते हैं ना। और कुशम मतलब जो कुशा आदि हैं, क्या आपको सुलभता से प्राप्त हो रहे हैं? आप मतलब जो है कि आपको तो प्राप्त ही हो रहे होंगे क्योंकि आप जो है कि जंगल में है। स्नान जो है कि जलानिते स्नान विधि क्षमाणी अपि, अर्थात जो है कि आपके स्नान के लिए, आपके स्नान के लिए जलानि मतलब जल आदि, जो जल है वह भी प्राप्त हो रहा होगा। क्या जल भी जो है वो भी सुलभता से आपको प्राप्त हो रहा होगा। क्या कह रहे हैं कि इस तपोवन में यज्ञ आदि के लिए समिधा और कुश लता से आपको जो है कि लता से मिल तो जाते हैं ना। यहाँ पर जल आपके स्नान योग्य है। फिर और क्या बताते हैं कि स्वशक्ता तपसि प्रवर्तसेपि, आप अपनी तपस्या, आप अपनी शक्ति के अनुसार आप अपनी तपस्या में भी प्रवर्तित हैं। क्या है? स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार जो है कि तपस्या में प्रवर्तित जो है कि तपस्या भी कर रही हैं, अर्थात आप अपनी शरीर के शक्ति के अनुसार आप क्या कर रही हैं? आप अपनी तपस्या में भी जो है निरंतर लगी हुई हैं। खलु शरीर माध्यम धर्म साधनम। खलु खलु मतलब निश्चित ही, शरीर माध्यम, शरीरम शरीरम मतलब शरीर का, आद्यम मतलब प्रथम, धर्म साधनम अस्ति। और क्या बताए हैं? क्यों? शरीर ही समस्त धर्मों का प्रथम सर्वप्रथम साधन है। क्या बताए हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, खलु मतलब निश्चित ही, शरीरम शरीर, आद्यम मतलब प्रथम, धर्म साधनम अस्ति धर्म का साधन है। अर्थात अगर शरीर हमारा सही है, शरीर अगर सुखी है, तो हम और बहुत सारे धर्म कर्म के साधन जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। अगर शरीर में ही कोई अगर आपत्ति है तो क्या है, हम बहुत सारे कार्यों को नहीं कर सकते। इसलिए भगवान शिव क्या है, ब्राह्मण वेशधारी, जो ब्रह्मचारी वेश में आए हुए हैं, वह माता पार्वती से अनेक से जो है कि अनेकों अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। और क्या बताए हैं कि अपित्तदार्जित वारी संभ्रतम प्रवालमासाम अनुबंधी विरुधाम, जो है चिरोजितालक तक पाटलेनते तुलाम यदारोहति दंतवाससा। क्या बताए हैं कि अपि त्वदावर्जित वारी संभ्रतम, त्वद आवर्जित वारी संभ्रतम, त्वद मतलब आपके द्वारा, आवर्जित मतलब छोड़े गए, वारी संभ्रतम, वारी मतलब होता है जल, संभ्रतम मतलब तुरंत ही, आसाम विरुद्धा, आसाम मतलब यह सभी, विरुद्धा मतलब वृक्ष, प्रवालम जो अन्य जो है कि मूंगे आदि जो हैं कि जो रत्न आदि हैं ना, अनुबंधी अपि, वो भी क्या कर रहे हैं, आपके इस सत्कार को से सत्कारित हो रहे हैं। अर्थात आप जिन लताओं को पानी दे रही हैं, सींच रही हैं, उनमें चिरकाल से, क्या है, प्रवालम मतलब होता है जो है कि रत्न आदि, लाल आदि, अर्थात जो है कि वो भी क्या हो चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, अर्थात उनमें भी अब कलियां बनने लगी हैं, उनमें भी क्या है, लालिमा आने लगी हैं। यत चिरोजिता, यत मतलब जिसके द्वारा, चिरोजिता लंबे समय से छोड़ी गई ना,
चिर मतलब लंबे समय से, उज्जिता मतलब छोड़ी गई, आलक्तक पाटलेन, आलक्तक मतलब होता है जो महावर जो होता है, स्त्रियां जो लाल कलर का जो है कि महावर लगाती हैं उसको आलक्तक कहते हैं। या लाल रंग को, लाल वर्ण को क्या कहते हैं, जो है कि रेड वर्ण को क्या कहते हैं, रेड रंग को क्या कहते हैं, लाल रंग को क्या कहते हैं, आलक्तक कहते हैं। पाटलेन रक्त कमल के समान, ते आपकी दंतवासुता जो है दंतवाससा तुलाम आरोहत, दंतवासता मतलब होता है दंतवाससा किसके लिए प्रयोग हुआ, तो दंतवाससा क्या बताए हैं कि ओष्ठाधरो, जो है कि अभी हम दिखा रहे हैं आप लोगों को क्या लिखा, हाँ ये देखिए क्या बताए हैं कि ओष्ठाधरौ तु जो है कि रदनच्छदौ दंतवास दशनवाससी इत्यमरा, अमर कोश में भी कहा गया है, ओष्ठ अधर तु रदनच्छदौ, रदन छद भी क्या है, ओष्ठ का ही पर्यायवाची है। दसन वाससी, दसन वाससी अर्थात ये भी ओठों का ही पर्यायवाची है। तो क्या बताएं, ते दसन वाससा तुलाम आरोहत, वो आपकी जो है जो कलियां हैं, जो क्या है, जो आपके द्वारा जो सींचे गए वृक्ष की जो कलियां हैं वो लाल कलर की निकली हुई, क्योंकि नई नई कोपले जो होती है वो लाल कलर में ही होती हैं। तो क्या बताएं कि उनकी तुलना आपके दसन छद, दसन छद या दसन वाससी या फिर दंत वाससा तुलाम आरोहति, अर्थात वो आपके ओठों के लालिमा के समान क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। फिर अगला जो है, अगले श्लोक में क्या बताए हैं, बताए हैं कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप जिन लताओं को पानी दे दे करके सींचती रही हैं उनमें चिरकाल से रंग ना लगाए जाने पर भी स्वभावता अरुण रंग वाले, लाल रंग वाले अधरों से स्पर्धा करने वाली लाल लाल नवील कोपले जो है कि कोपले फूट आई है ना। इस तरीके से भगवान क्या कर रहे हैं, उनसे ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव उनसे प्रश्न करते हुए उनसे पूछ रहे हैं, किससे, माता पार्वती से। और भी क्या पूछते हैं, अपि प्रसन्नम हरिणे सुते मना करस्थ करस्थ दर्भ प्रणयापहारिषु या उत्पलाक्षी प्रचलैर्विलोचनैः तवाक्षि सादृश्य मिव प्रयुज्यते, अर्थात करस्थ दर्भ प्रणयापहारिणु, प्रणयापहारिषु, अर्थात करस्थ दर्भ, करस्थ मतलब कर में, कर मतलब होता है हस्त, और अस्थ मतलब स्थित, दर्भ मतलब होता है जो कुशा आदि है, जो घास आदि है, प्रणयाद हारिषु, प्रणयाद मतलब प्रेम से, हारिस मतलब हरण कर लेते हैं, छीन लेते हैं, किनके द्वारा छीना जा रहा है, हरिणेशु, हिरणों के द्वारा, भगवान माता पार्वती के हाथ में जो, उनके हाथ में जो स्थित, कर में स्थित क्या है, दर्भ है, अर्थात जो घास है, उसको प्रेम से हिरण क्या करते हैं, छीन करके खा जा रहे हैं। मना प्रसन्नापिते, क्या कह रहे हैं भगवान शिव कि ते मना प्रसन्नापि, अर्थात आपका मन तो प्रसन्न ही होगा ऐसा कार्य करके। हे उत्पलाक्षी, हे उत्पलाक्षी, हे कमल नैनी, ठीक है, उत्पलाक्षी, उत्पल मतलब होता है कमल, अक्षी मतलब होता है आंख, ठीक है। हे कमल नैनी अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली कमल नैनी, हे कमल नैनी, ते प्रचलई त्रिलोचने, ते मतलब ये जो प्रचलई है विलोचने, प्रचलई मतलब जो है कि चंचल, विलोचने मतलब नेत्रों के द्वारा, तब तब मतलब आपको अक्ष सादृश्यम प्रयुज्यते, आपके आंखों के समान ही प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात क्या मतलब, वो चंचलता आपके नेत्रों से उन मृगों ने भी आपकी जो है कि चंचलता को सीख लिया है। इस तरीके से भगवान शिव पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हे कमल नयने, तुम्हारे हाथ से जबरदस्ती छीन करके कुशों को खाने वाले इन हिरणों के विषय में तुम्हारा चित्त प्रसन्न तो रहता है ना। इनकी चंचल दृष्टि तुम्हारी दृष्टि का अनुकरण कर रही है। ये प्रचल विलोचने, ये जो आप जो इनकी चंचल जो 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 है कि चंचल देखने की जो शक्ति है, तब अक्ष सादृश्यम प्रयुज्यते, वह आपके ही आंखों से क्या है, अनुकरण की जा रही है। फिर उसके बाद में अगला श्लोक जो है, क्या बताए हैं जो है महाकवि कालिदास, कहते हैं कि यदुच्यते पार्वती पाप वृत्ते न पाप न रूपमित्य व्यभिचारी तद्वचा, नहीं तथा हि ते शीलमुदार दर्शने तपस्यन्याम उपदेशताम गतम, अप्युपदेशताम गतम, यदुच्यते पार्वती, यदुच्यते पार्वती पापवृत्ते न रूपमित्या व्यभिचारी तद्वचा, नहीं न जो है कि तथा हि ते शीलमुदार दर्शने, तथा हि ते शीलमुदार दर्शने तपिष्वनाम अपि उपदेशताम गतम, तपिष्वनाम
अब क्या कह रहे हैं कि हे पार्वती, क्या कहते हैं कि हे पार्वती संबोधन में आया है, हे पार्वती पर्वत की पुत्री। इसमें ए प्रत्यय लग करके पर्वत में क्या है, पर्वत से ए प्रत्यय लग करके क्या हो गया है, इसमें क्या हुआ, पार्वती बना है। क्या बना है, पार्वती बना है। जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथी होता है, इसी तरीके से पर्वत के पुत्र या पुत्री संतान क्या हो गए, पार्वती हो गए, पार्वती। और इसमें जब है स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें गी प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा, पार्वती हो जाएगा। क्या बताए हैं कि हे पार्वती अर्थात हे पर्वत की पुत्री, रूपम पाप वृत्तेन ना, ठीक, जो रूप होता है, जो सौंदर्य होता है, वह पाप की वृत्ति नहीं होती है। क्या कहते हैं कि यह जो कहा गया है कि सुंदर आकृति सदाचार से विच्छिन्न नहीं होती है। यदि यत उच्यते, यदि यह कहते हैं, तद्वचा, तब कहते हैं अव्यभिचारी, तो आपकी वाणी व्यभिचारी जो है कि अव्यभिचारिणी है, अर्थात आपकी वाणी में कोई बदलाव नहीं है। आपका रूप क्या है, पाप जो है कि पाप वृत्ति से, क्या बताएं कि आपकी आकृति जो है, आपका जो रूप है, वो सदाचार से कभी विच्छिन्न नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सही है। और क्या बताए हैं कि तथा ही हे उदार जो है कि उदार दर्शने, तथा वहीं हे, क्योंकि वहीं हे उदार दर्शने, हे उदार दर्शन, हे सुंदर दर्शन वाली, हे सुंदर दृष्टि वाली पार्वती, ते शीलम तपस्विनाम अपि उपदेशताम गतम, ते शीलम आपका शील अर्थात आपका स्वभाव, तपस्विन्याम अपि तपस्वियों के द्वारा भी उपदेशताम गता, उनको भी उपदेश देने के लायक है। अर्थात आपका जो ये तपस्वी नाम अपि उपदेशताम गता, अर्थात आपका जो शील है, जो आपका आदर्श है, वह उसको भी तपस्वी लोग क्या करते हैं, वो जो है कि तपस्वियों के द्वारा अनुकरण करने योग्य है। जो बड़े बड़े तपस्वी उनके द्वारा भी क्या है, आपका शील अनुकरण करने योग्य है। क्या बताए हैं कि हे पार्वती, इसके अंतर्गत हिंदी में भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या बताए हैं कि हे पार्वती, यह जो कहा गया कि सुंदर आकृति सदाचार से विच्छिन्न कभी नहीं होती, यह बात बिल्कुल ठीक है कि हे सुयोधने, तुम्हारा सद्व्यवहार मुनियों को भी शिक्षा देने वाला है। अतः यह निश्चित है कि रूप शील के अनुसार ही होता है। रूप कैसा होता है, शील के अनुसार ही होता है। फिर इसके बाद में अगला जो है कि श्लोक पढ़ते हैं। क्या बताए हैं कि विकीर्ण सप्तर्षि बल प्रहासी तथा न गंगै सलिरै दिवच्युतै तथा त्वदीयै चरितैरनाविलै महीधरा पावित एष सान्वयः। एषः महीधरा, एषा महीधरा, इसमें का, इसमें जो छंद है वंशस्थ छंद है, बार बार बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। आपके जो तीनों जो महाकाव्य हैं, जो पहला जो है कि किरातार्जुनीम का प्रथम सर्ग, उसमें भी वंशस्थ छंद है। शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग में भी वंशस्थ है। और आपका जो है कि कुमार संभव का पंचम सर्ग है, इसमें भी क्या है, वंशस्थ छंद है। ठीक है, इसमें बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताए हैं कि ऐसा महीधरा, ऐसा महीधरा अर्थात यह महीधर, यह पर्वत विकीर्ण सप्तर्षि बलि जो है प्रहासी भी, विकीर्ण मतलब बिखेरे गए, सप्तर्षि, सप्तर्षि मतलब जो सप्तर्षि हैं, अर्थात जो 7 ऋषि हैं ना, जो सदा आकाश में उदीयमान होते हैं ना, वो क्या है, उनके द्वारा बिखराए गए बलि प्रहास भी, बलि प्रहास अर्थात दान दिए गए फूल, या मतलब पुष्प, वो यहाँ पर बिखराए गए, उनसे जो पवित्रता हुई है, दिवाच्युतै सारंग गांगई सलिलई, और दिवाच्युतै अर्थात स्वर्ग से निकली हुई गांगई मतलब गंगा के द्वारा, गंगा के जल के द्वारा, तथा न पाविता, वह पवित्र नहीं हो सका। अर्थात यह महीधर सप्तर्षियों के द्वारा पूजित जो पुष्प थे, जो पूजा के पुष्प थे, पूजा के द्वारा जो है कि जो पुष्प हुए हैं, जो पूजा से निकले हुए पुष्प, उनसे बिखराए गए, क्योंकि वो बहुत क्या होते हैं, पवित्र होते हैं ना। पूजा में लगे हुए पुष्प क्या होते हैं, पवित्र होते हैं। उन पवित्र पुष्पों से जितना पवित्र नहीं हो सकी, और आकाश जो है कि स्वर्ग से निकली हुई गंगा के सलिल से अर्थात जल से जितना जो है कि यह पर्वत पवित्र नहीं हुआ। अनाविलय, क्या, अनाविलय, अर्थात अनाविलय मतलब निरंतर, त्वदीय आपके द्वारा, चरितय चरित किया जा रहा, यह जो आपके द्वारा जो है निरंतर तपस्या की जा रही है, यथा सान्वय पविता, आपके वंश सहित, अन्वय मतलब होता है वंश,
अन्वय का मतलब क्या होता है? वंश, खानदान जिसको बोलते हैं ना, आपके परिवार सहित या आपके वंश सहित, सान्वय और आपके परिवार सहित वो क्या हो चुका है? पवित्र हो चुका है। कौन? यह पर्वत, ऐसा महीधरा, यह हिमालय पर्वत पवित्र हो चुका है। फिर अगला श्लोक है, क्या बताए हैं? अनेन धर्मा सविशेष मध्य मे त्रिवर्ग सारा प्रतिभाति भामिनी त्वया त्वया मनोनिर्विषयार्थ कामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते। सेव्यते कहाँ का रूप है? तो सेव्यते लट लकार प्रथम पुरुष जो है कि एक वचन का रूप है, और क्या है? सेव्यते जो है आत्मनेपद का रूप है। हे भाविनी, हे भाविनी अर्थात हे सुंदरी। भाविनी मतलब हे भाव जो है कि हे सुंदरी, अनेन धर्मः सविशेष अद्य में। हे सुंदरी, अनेक जो है कि अनेन इनके द्वारा धर्मः सविशेष वह विशेष है, आद्य में आज हमको धर्म जो है आज हमको बहुत विशेष हो गया है, ऐसा। हे भामिनी, हे सुंदरी, भगवान शिव ब्रह्मचारी के वेश में बोल रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे भामिनी, हे सुंदरी, अनेन धर्मा सविशेन अद्य में, जो 3 प्रकार के त्रिवर्ग सारा बताए गए, त्रिवर्ग सारा जो धर्म अर्थ काम जो होते हैं, तो धर्म अर्थ काम में जो त्रिवर्ग होते हैं उनमें क्या है? अनेन धर्मा सविशेष अद्य में, आज हमको जो धर्म है वह हमको अधिक विशेष है। अद्य मतलब आज, में मतलब मुझको, धर्मा सविशेषम, धर्म हमको बहुत ही विशेष हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रतिभाति बहुत ही सुंदर महसूस हो रहा, बहुत ही सुंदर हमको लग रहा है। यत जिसके कारण मनोनिर्विषयार्थ कामया, मनोनि अर्थात मन के, अर्थात श्रेष्ठ पति, क्योंकि तुम्हारी जैसी तपस्विनी ना, मनोनिनी, मनोनिनी मतलब यत मनोनिनी, जैसी आपके द्वारा तपस्विनी के माध्यम से विषया जो विषय हैं, कौन? अर्थ कामया, अर्थ और काम के द्वारा, तया आपके द्वारा एका धर्म एवं प्रतिग्रहते सेव्यते, प्रतिग्रह्य सेव्यते, अर्थात आपके द्वारा धर्म और जो है कि काम और काम और अर्थ को आपके द्वारा त्याग करके अपनी तपस्या से धर्म एवं प्रतिग्रहते सेव्यते, क्योंकि आपने अकेले क्या किया? काम और अर्थ को त्याग करके अपनी तपस्या से धर्म का ही प्रतिग्रह करके, अर्थात धर्म को ग्रहण करके उसका पालन किया है। सेव्यते मतलब उसका पालन किया है, धर्म का ही पालन किया है, इसलिए आज हमको क्या है? धर्म बहुत ज्यादा प्रिय हो गया है। बताए हैं कि हे सुंदरी, धर्म अर्थ काम, क्या बताए हैं कि धर्म अर्थ काम और इन तीनों पुरुषार्थों में आज केवल धर्म ही मुझे सबसे अधिक श्रेष्ठ प्रतीत होने लगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी तपस्विनी भी पितृगृह में ही सुलभ धर्म और काम से मन को हटाकर केवल धर्म की साधना में लगी हुई हैं। तो आइए फिर अगला जो है कि श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक में क्या बताए हैं? इसमें क्रिया अधिकतर क्या है? इसमें क्रिया जो है कि सब आत्मनेपद की लगी हुई है ना। प्रयुक्त सत्कार विशेषमात्मना, प्रयुक्त सत्कार विशेषमात्मना न माम परम संप्रतिपत्तुमर्हसि यतः सताम सन्नत गात्र संगतम मनीषिभिः सा साप नदी संगत मानसी भी साप्त फिर से पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। प्रयुक्त साक्तम, प्रयुक्त सत्कार विशेषमात्मना न माम परम संप्रतिपत्तुमर्हसि यथा सताम सन्नत गात्रि संगतम मनीषि भी साप्त पदी न मुच्यते। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये लाइन है, सतः पदाम सन्नत गात्रि संगतम मनीषि भी साप्त पदी न मुच्यते, ये आपकी सूक्ति है। ये क्या है? ये सूक्ति है, सूक्ति है ना। तो क्या है कि प्रयुक्त सत्कार विशेषमात्मना न माम परम संप्रतिपत्तुमर्हसि, अर्थात आत्मना प्रयुक्तम सत्कार विशेषम माम, आपके जो है कि आत्मना प्रयुक्तम, जो अपने लिए जो प्रयुक्त किए गए आपके द्वारा जो विशेष प्रकार के जो सत्कार थे, जो अर्घ्य आदि थे ना, वो क्या हुए? हमको बहुत प्रिय लगे, अर्थात तुमने मेरा बड़ा स्वागत किया है। भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि आपने हमारा क्या किया? बहुत बड़ा स्वागत किया है। परम संप्रतिपत्तु न अर्हसि, अर्थात इसलिए अब मुझे अपने से पराया मत समझो। संप्रति इस समय जो है कि पत्तुम न अर्हसि, अर्थात आप हमें पराई योग्य मत समझो। अर्ह मतलब क्या होता है? अर्ह योग्य होता है ना।
अर्थात अब हमें दूसरा मत समझो, अब हमें अपना ही समझ लो। क्योंकि हे सन्नत गात्री, हे सन्नत गात्री अर्थात हे सुंदरी, ठीक है। हे सन्नत गात्री अर्थात हे सुंदरी, यतः मनीषी भी, जैसा कि विद्वानों ने कहा है क्या, सताम संगतम साप्त पदीनम उच्यते ना। सताम संगतम, सज्जनों की संगति में, साप्त पदीन, साप्त पदीन मतलब होता है सात पद। पद का मतलब यहाँ पर कदम से चाल वाले नहीं, आप लोग समझना। साप्त पदीन का मतलब होता है सात पद बोलना, ठीक है। सज्जन व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, सात वर्णों को या सात शब्दों को बोल लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, उसका अपना हो जाता है, ठीक है। सात पदीनम उच्यते अर्थात सात पदों को बोल करके क्या हो जाता है, हैं? उससे मैत्री हो जाती है, उससे मित्रता हो जाती है, ना कि उससे कोई अलगाव रह जाता है। हम तो आपसे कुछ देर और बोल चुके हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर ये जो है कि संगतम, कौन सी संगतम, मनीषी भी साप्तपदीन मुच्यते, या क्या है, सूक्ति है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। फिर उसके बाद में इसमें बताया गया है कि तुमने मेरा बड़ा स्वागत सत्कार किया, इसलिए अब मुझे अपने से पराया मत समझो, क्योंकि हे सुंदरी, मनीषियों ने ऐसा कहा है, मनीषी मतलब विद्वानों ने ऐसा कहा है कि सज्जनों की मैत्री केवल सात पदों अर्थात शब्दों के परस्पर व्यवहार से ही हो जाती है, ज्यादा कोई विशेष कार्य नहीं करना रहता है ना। तो फिर उसके बाद में क्या बताएं कि अत्रोत्र कश्चित भवती बहुक्षमाम दुजाति भावात उपपन्न चापला अयम जना पृष्ठमनास्तपोधने न चेद रहस्यम प्रतिवक्तुमर्हसि। क्या कहते हैं कि हे तपोधने, हे तपस्विनी, अतः अत्र बहुक्षमाम भवती, अतः मतलब इसीलिए, अत्र मतलब यहाँ पर बहुक्षमाम भवती, आप बहुत जो है कि क्षमावान हैं। भवती मतलब आप, दुजाति भावात, मैं ब्रह्म भाव, क्योंकि भगवान जो है कि क्या है, जो है कि भगवान शिव उतने समय ब्रह्मचारी का भेष लेकर के आए हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं द्विजाति भावात, द्विजाति मतलब द्वि, जो है कि द्वाभ्याम जन्मना यति, जो है कि यस्य, ठीक, द्वाभ्याम जन्मना यस्य सह द्विजाति, अर्थात जिसका दो बार जन्म होता है उसको द्विजाति बोलते हैं। अब द्विजाति में कौन कौन से आते हैं, तो जो है कि जैसे कि जो सर्प आदि होते हैं ना, जो अंडे से जन्म लेते हैं, एक बार उनका अंडा जन्म लेता है माता से, फिर क्या होता है वो अंडे से जन्म लेते हैं, तो इसलिए उनको द्विजाति कहते हैं। और कौन कौन से द्विजाति होते हैं, तो मनुष्यों में भी द्विजाति होते हैं, ठीक है। मनुष्यों में द्विजाति कौन कौन से, दोगले वाले मत समझ लेना। द्विजाति का मतलब होता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग, जो लोग क्या करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, वो लोग क्या होते हैं, द्विजाति बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक तो माता पिता से जन्म होता है, दूसरा उनका किससे है, उपवीत संस्कार जो होता है ना, जो जनेऊ संस्कार होता है, उस संस्कार से उनका दूसरा जन्म होता है, इसलिए क्या उन्हें भी द्विजाति कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर क्या है, तो कोई जो है कि जानवर नहीं बनकर के आए हैं, तो ब्राह्मण वेशधारी क्या है, भगवान क्या करके आए हैं, भगवान ब्राह्मण वेशधारी बन करके आए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अहम द्विजाति भावात, मैं जो है कि ब्राह्मण भाव से उत्पन्न, चापलम अयम जना, मैं अपने, जो अयम जना मतलब यह मैं जन, या मैं क्या है, अपनी चंचलता, ब्राह्मण के स्वभाव की जो चंचलता है उनके कारण, कंचित पृष्ठुमना अस्ति, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। और क्या पूछना चाहता हूँ, रहस्यम न चेत जो है प्रतिवक्तुम अर्हसि, अगर कोई छिपाने वाली बात हो, अगर कोई रहस्य हो तो आप उसको छिपा लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप हमें कुछ बताइए। क्या पूछना चाहते हैं, आइए देखते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं। फिर इसमें कहने जो है भगवान शिव कहते हैं कि कुले प्रसूति प्रथमस्य जो है कि वेदता वेदशा त्रिलोक सौंदर्य त्रिलोक सौंदर्य मियोदितम वपुः, अमृग्य मैश्वर्य सुखम नवम वया तपः फलम स्यात् किमतः परम वदः। अर्थात क्या बताते हैं कि प्रथमस्य वेदसः कुले प्रसूति, प्रथमा मतलब सर्वप्रथम, वेद से मतलब ब्रह्म के, कुले मतलब कुल में, प्रसूति मतलब जन्म हुआ है। सर्वप्रथम तो आपका ब्रह्म के कुल में, अर्थात ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के कुल में जो है कि प्रजापति का जन्म हुआ, प्रजापति के घर में जो है कि परंपरानुगत जो है कि क्या हुआ, महाराज हिमालय का जो है जन्म हुआ, और हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जो है कि माता पार्वती का जन्म हुआ। तो इसलिए क्या बताएं कि ब्रह्मा के कुल में आप जन्म लिए हैं, ठीक। तो
आप तो वैसे ही ऐश्वर्यशालिनी है। फिर दूसरे क्या बताएं कि वपुः त्रिलोक सौंदर्यम सौंदर्यम इव उदितम। आपका शरीर पंचतत्वों से तो बना है, लेकिन त्रिलोक सुंदरता को प्राप्त करता है ना। क्या है? त्रिलोक में ऐसा कोई सुंदर नहीं है। इस तरीके से आप सौंदर्यवान हैं। आप सौंदर्यशाली भी हैं और ब्रह्मा के कुल में भी जन्मी हैं। फिर ऐश्वर्य सुखम अमृग्यम। अर्थात आप ऐश्वर्य के सुख से भी परिपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि आपके पिता क्या हैं? आपके पिता कौन है? आपके पिता महाराज हिमालय हैं। आपके घर में ऐश्वर्य की, धन की भी कोई नहीं कमी नहीं है। और वयः नवम, और आपकी उम्र भी नई नवेली है। अर्थात अभी आप नई उम्र की हैं। फिर अतः किम तपः फलम स्यात् वद। अतः परम, अतः मतलब इसके बाद में, इसके अनंतर परम किम तपा फलम स्यात्। आखिर क्या कारण है कि जो आप इस तरीके से तपस्या कर रही हैं? आखिर क्या कारण है जो आप इस तरीके से कठोर तपस्या कर रही हैं? ऐसा हमको वद मतलब ऐसा कहिए। परम वदा अर्थात इस प्रकार से हमको बताइए। क्या कहते हैं कि इस प्रकार सब कुछ होते अधिक और क्या फल चाहिए हैं, जिसके लिए ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो। आज आखिर हमको बताइए कि क्या कारण रहा जिसके कारण आपके घर में सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप तपस्या कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो कारण होना ही चाहिए। इस तरीके से भगवान शिव पूछ रहे हैं माता पार्वती से। क्या कहते हैं कि भवत्य निष्ठा दपि नाम दुस्सहान मनस्विनीनान परिप्रत्यरीदृशी विचार मार्ग प्रति प्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरी त्वयि। दुःसहात् अनिष्टात् अपि मनस्विनीनाम ईदृशी प्रतिपत्ति भवति। अर्थात दुःसहात्, अर्थात बड़ी आशंका से, दुःसहात् अर्थात बड़ी आशंका से, अनिष्टात अपि अनिष्टता से भी, मनस्विनी नाम ईदृशी इस तरीके से आप जो है कि गर्व वाली, या मतलब जो है कि इस तरीके से आप मतलब माननी स्त्रियां क्या करती हैं? दुहुसाहत किसी दुख के कारण या किसी अनिष्टात मतलब अनिष्ट के कारण अपि भी मनस्विनी नाम अर्थात जो जो मतलब अपने मतलब जो है कि मनस्विनी स्त्री होती हैं, मतलब जो है कि कुछ जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहती हैं, किसी से कुछ नहीं मांगना चाहती हैं, अर्थात इस तरीके से मनस्विनी स्वभाव वाली ईदृशी स्त्री प्रतिपत्ति भवति, अर्थात ऐसा कार्य करती हैं। भवति नाम ऐसा कार्य करती हैं। लेकिन हे कृशोदरी, हे जो है कि पतले पेट वाली ना, कृश मतलब होता है दुबले, उदर मतलब होता है पेट। हे कृशोदरी, हे मतलब जो है कि सुंदरी, विचार मार्गम प्रति जो है कि प्रहितेन चेतसा तत्त्वयि न दृश्यते। क्या बताते हैं कि तब भी मुझे जो है कि किसी प्रकार से ये क्या है, विचार मार्गम प्रति जो है कि प्रहितेन, अर्थात यह विचार करने लगता हूँ, क्या करता हूँ कि चेतसा तद त्वयि न दृश्यते। अर्थात मुझे तो जो है कि तुझमें किसी के भावी अनिष्ट की संभावना प्रतीत नहीं हो रही। विचार मार्गम अर्थात मेरे विचार में, चेतसा तत् त्वयि न दृश्यते अर्थात इस प्रकार की कोई अनिष्ट आपके भाग्य में हमको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं विचार कर रहा हूँ जिस प्रकार से, उस तरीके से आपके सामने कोई किसी भी प्रकार के क्या हो रहे हैं, किसी भी प्रकार की अनिष्ट की संभावना प्रतीत नहीं हो रही। फिर भी आप इतना कष्ट क्यों कर रही हैं? आप इतना जो है कि तपस्या क्यों कर रही हैं? क्या कारण है? फिर उसके बाद में अगला प्रश्न पूछते हैं। अगला क्या कहते हैं कि अलभ्य शोका अभिभवेम आकृति विमान में जो है कि विमामना शुभ्रुकृतर कुतः पितुर्गृहे पराभिमर्शो न तवास्तिकाकरम प्रसारेण पन्नग रत्न सूचये। अर्थात हे शुभ्रु, हे सुंदर भाव वाली सुंदरी, यम आकृति या आकृति अलभ्य शोकाभिनवा। अर्थात अलभ्य शोकाभिनवा अर्थात यह जो आप जो है कि आकृति है, जो आपकी मनोहर आकृति है, वह अपमानजन्य शोक को तो नहीं पा सकती। अर्थात आप बहुत सुंदर हैं, आपको कोई इस तरीके से आकृति को लेकर के आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि आपकी सुंदरता बखान हो रही है। इस तरीके से आपको आपकी आकृति को लेकर के, आपकी सुंदरता को लेकर के कोई आक्षेप नहीं कर सकता है। पितुर्गृहे विमानना कुता, और आपके पिता
क्या बताएं कि आपके पिता के घर में आपकी कोई अवमानना या विमानना या आपका कोई निरादर भी नहीं कर सकता है, हैं? और क्या बताएं, पराभिमर्श तब नास्ति। हम्म, पराभिमर्शा तव नास्ति। और आपके पर मतलब कोई दूसरा अभिमर्शा तव नास्ति, अर्थात आपको कोई जो है कि गलत तरीके से कोई आपको जो है कि सता भी नहीं सकता, आपको कोई छेड़ नहीं सकता है, या कह सकते हैं कि आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। फिर भी पन्नग रत्न सूते कर्म का प्रसारेत। पन्नग रत्न सूचे, अर्थात पन्नग मतलब होता है सर्प। पन्नग का मतलब क्या होता है? सर्प। पन्नग रत्न अर्थात सर्प की मणि को प्राप्त करने के लिए कर्म का प्रसारित। आप इस प्रकार से मतलब जैसे लोग जो है कि क्या करते हैं कि जान में जो है कि जान को जोखिम में डाल करके लोग क्या करते हैं कि सर्प की मणि को प्राप्त करने के लिए उसमें हाथ डाल देते हैं ना, बिल में हाथ डाल देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, आप इस तरीके से कठोर जो है कि तब क्यों कर रही हैं, यह हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो है कि कह रहे हैं कि जो है कि भला कौन ऐसा होगा जो सर्प के फण से मणि निकालने का दुस्साहस करे, अर्थात किस प्रकार से, किस कारण से आप इस दुस्साहस को कर रही हैं, आप इस जो है कि कठोर तप को कर रही हैं। इस तरीके से भगवान शिव क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भगवान माता पार्वती से। और क्या पूछ रहे हैं, क्या बताए हैं, अगला जो है कि पूछे हैं, क्या कहे हैं कि किमित्यपास किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धक शोभिवल्कनं वद प्रदोषे स्फुटचंद्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते। क्या बताए हैं, किमित्य, हे गौरी, हे गौरी, हे सुंदरी, या हे जो है पार्वती, किमित यौवने त्वया आभरणानि अपास्य। किमित का कि मतलब किस प्रकार से या किस कारण से, यौवने यौवन में, अर्थात आप अपने युवावस्था में, त्वया मतलब आपके द्वारा, आभरणानि, आभरण मतलब आभूषणों को, अपाह मतलब त्याग करके, वार्धकम मतलब बढ़ा करके, शोभिवल्कनम धृतम, अर्थात अपने आभूषणों को त्याग करके आपने क्या किया, वार्धकम बूढ़े लोगों की तरह, शोभी बूढ़े लोगों को सुशोभित जो वल्कल धारण करते हैं, अर्थात जो लाल कपड़े पहनते हैं, आप उनके अनुसार क्यों लाल कपड़े पहन ली हैं, क्यों? प्रदोषे स्फुट चंद्र तारका, प्रदोषे मतलब जो संध्या के समय में, प्रदोष का मतलब क्या होता है, प्रदोष काल जो होता है वो संध्या काल होता है, गोधूली वेला होती। गोधूली वेला मतलब जब गायें चर करके घर को आती हैं ना, गायें जब चर करके घर को आती हैं, उस समय को क्या कहते हैं, गोधूली वेला कहते हैं। क्या बताएं कि प्रदोषे स्फुट चंद्र तारका, अर्थात जो गोधूली वेला में जो निकलते हुए हैं चंद्र और तारा हो, जो तारा होते हैं वो क्या करते हैं, विभावरी अरुणाय कल्पते यदिवत। क्या उतने समय, विभावरी मतलब रात्रि, अरुणाय अरुण को, अरुण मतलब अरुण उषा काल को कहते हैं। उषा काल मतलब क्या होता है, जब रात्रि जाने लगती है, अरुण आने लगता है, अर्थात दिन का आगमन होने लगता है, रात्रि जाने लगती है। क्या कभी कहते हैं कि विभावरी रात्रि क्या करती है, अरुण के लिए, या जो है कि कभी अरुण को जो है कि धारण करने के लिए प्रयत्न करती, अर्थात कभी नहीं करती है। रात्रि कभी नहीं चाहती कि अरुण हो, अरुण आए, अर्थात उषा काल आए, हमारा साम्राज्य खत्म हो जाए। अर्थात इसी तरीके से भगवान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करते हैं कि जो है कि तारों से भरी हुई रात्रि सायंकाल ही कहीं अरुणोदय की कामना करती, अर्थात चंद्र तारों से सुशोभित रात प्रातःकालीन अरुणिमा धारण करने के लिए नहीं होती है ना। जो है कि जो प्रदोष का समय होता है वह जो है अरुण को धारण करने के लायक नहीं होता है ना। इस तरीके से समझा रहे हैं। हम्म फिर अगला जो है कि श्लोक है, अगला श्लोक क्या है, अगले श्लोक में क्या जो है कि भगवान शिव कह रहे हैं कि द्युम यदि प्रार्थय से वृथा समा पितु प्रदेशास तव देव भूमया अथोपयांतर अथोपयांतारमलम समाधिना न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत्, न रत्नम अन्विष्यते मृग्यते हि तत्। यह सूक्ति है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या है
कि ना रत्नम अन्विष्यति मृग्यते ही तत्। ये क्या है? सूक्ति है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसी को करिए, चाहे आप पूरी लाइन कर लीजिए, इस पूरी लाइन को ही अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कहें कि यदि दिवम यदि प्रार्थयते, दिवम मतलब स्वर्ग, यदि दिवम यदि प्रार्थयसे यदि, क्या कहते हैं कि यदि आप स्वर्ग की प्रार्थना करती हैं, अगर आपको स्वर्ग की इच्छा है, तभी तो श्रमः वृथा, आपका मेहनत जो है, आपकी जो तपस्या व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तो पितु प्रदेशा देवा भूमिया, आपके जो पिता का प्रदेश है, जो आपके पिता का राज्य है, जो आपके पिता का साम्राज्य है, वो देवभूमि तक है। अर्थात कहाँ तक है? वो देवताओं के स्वर्ग तक है। आपको तो पिता के साम्राज्य में ही घूमो, तो समझ लीजिए स्वर्ग में आप घूम रही हैं। अथ इसके अनंतर उपायांतरम जो है कि प्रार्थयसे, उपायांतरम प्रार्थयसे तरहि समाधिना अलम। फिर भी क्या बताए हैं कि तुम्हारे जो है कि यदि अत इसके अनंतर उपायांतर, उपायांतरम प्रार्थयसे, यदि आप सुंदर वर की खोज में तपती हैं, तो वह भी व्यर्थ है। क्या बताएं कि अथ उपायांतरम प्रार्थयसे, अगर आप किसी सुंदर वर को खोजना चाहती हैं, तरहि समाधिना अलम, तो उसके लिए समाधि क्या करना चाहिए? क्यों? रत्नम न अन्विष्यति ही तत्मृग्यते। क्या बताएं कि रत्नम न अन्विष्यति, रत्न किसी को खोजता नहीं है, हैं? क्योंकि तत्मृग्यते, लोग उसको खोजते हैं। रत्नों को कोई जो है कि कोई रत्न किसी को खोजता है? कभी हीरे ने कहा है कि ये भाई हमको ले चलो अपने घर, ना? लेकिन जानकार लोग हीरो को खोजते हैं, ना कि हीरा किसी मनुष्य को खोजता है। इसलिए माता से क्या कहते हैं? माता से भगवान शिव कहते हैं, जो है कि ब्राह्मण वेशधारी, जो ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव है, माता से क्या कहते हैं? माता पार्वती से कहते हैं कि हे विश्व सुंदरी, या हे सुंदरी, या हे गौरी, आपको अगर स्वर्ग की आवश्यकता है तो आप व्यर्थ में प्रयोग कर जो है कि आप तपस्या करें। क्यों? क्योंकि आपके पिता का साम्राज्य ही कहाँ है? आपके पिता का साम्राज्य जो है कि स्वर्ग तक जाता है। अगर आप किसी सुंदर पुरुष के लिए अगर यह सब कार्य कर रही हैं, तब भी आपको ही क्या है? तब भी आपका ये सब बेकार है। क्यों? क्योंकि आप जगत सुंदरी हैं ना। क्या है? आप जगत में सबसे सुंदर हैं, तो इसलिए आपका यह भी व्यर्थ है। क्यों? रत्नम न अन्विष्यत, रत्न किसी को नहीं खोजते, ही तत्मृग्यते, लेकिन लोग उसको खोजने के लिए तत्पर रहते हैं। क्योंकि दुनिया के जितने भी पुरुष हैं वो आपके लिए क्या है? हर समय तैयार रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर उसके बाद में क्या बताए हैं भगवान शिव? भगवान शिव कहते हैं, क्या कहते हैं कि निवेदितम निःश्वसितेन सोष्मणा मनस्तुते संशयमेव गाहते, न दृश्यते प्रार्थयितव्य एव ते भविष्यति प्रार्थित दुर्लभ कथम सोष्मणा निःश्वासितेन निवेदितम। सोष्मणा मतलब ऊष्मणा, सोष्मणा मतलब ऊष्मा के सहित, निःश्वसितेन निवेदितम, आपके द्वारा जो निवेदन किया गया है, जो आपके द्वारा गर्म श्वास के माध्यम से जो निवेदन किया जा रहा है, उससे मैं समझ गया हूँ। मनस्तुते संशयम एव गाहते, मनस्तु में, मनस्तु मतलब मेरे मन में, संशय एव गाहते, अर्थात यही एक संशय चल रहा है कि ते प्रार्थयितव्या, आपकी प्रार्थना से, एव न दृश्यते प्रार्थिता दुर्लभा कथम भविष्यति। अर्थात मेरी ये मतलब जो है कि तुम्हारी इन गरम गरम जो है लंबी सांसों ने मुझे तुम्हारे मन की कामना बता दी है, किंतु मेरा संशय बढ़ गया है, जो है मेरा मन संशय में पड़ गया है कि क्योंकि जब ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसे तुम अपने पति बनाने की प्रार्थना करो, तो फिर ऐसा कौन है जो तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें ना मिले। अर्थात जो है कि भगवान शिव कहना चाहते हैं कि आप जिससे प्रार्थना करोगी, या अर्थात आप जिससे कहोगी कि आप हमें पति रूप में मान्य हैं, वो तुरंत उसी क्षण वो क्या हो जाएगा? आपके लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा फिर भी ऐसा कौन है जिसके लिए आप क्या कर रही हैं? न दृश्यते प्रार्थिता, प्रार्थित दुर्लभा कथम भविष्य। अर्थात ऐसा कौन है जिसके लिए ऐसा कौन दुर्लभ है जिसके लिए आप क्या कर रही हैं? अभी तक तपस्या कर रही हैं, या फिर आप अभी तक क्या कर रही हैं? प्रार्थना कर रही हैं। तो अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। इसमें है हाँ कि तुम्हारी इन गरम गरम, क्या बता रहे हैं कि तुम्हारी इन गरम गरम लंबी सांसों ने मुझे तुम्हारे मन की
कामना बता दी है, किंतु मेरा मन संशय में पड़ गया है, क्योंकि जब ऐसा कोई है ही नहीं कि तुम जिसे पति बनाने की प्रार्थना करो, तो फिर ऐसा कौन है जो तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें ना मिले। अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आपकी प्रार्थना पर आपको नहीं मिले, अर्थात सारे मनुष्य आपके लिए हर समय तत्पर हैं। फिर इसके बाद में क्या बताए हैं, क्या बताए हैं कि अहो स्थिर कोपि तवेप्सितो युवा चिराय कर्णोत्पल शून्यताम गते उपेक्षते या स्लथ जम्बिनी जो है कि उपेक्षते या स्लथल लंबिनीर्जटा कपोल देशे कलमाग्र कलमाग्र पिंगला। अर्थात अहो, अरे, तव ईप्सित, आपके द्वारा इच्छित, युवा को भी स्थिरा, कोई भी युवा स्थिर है। अर्थात क्या कहते हैं, आश्चर्य की बात है कि तुम जिसे चाहते हो वह कोई युवक बहुत ही कठोर हृदय वाला है। या चिराय करणोत्पल, या मतलब जो चिराय मतलब लंबे समय से, कर्णोत्पल कान का जो आभूषण होता है, कर्णों में जो कमल फूल जो होता है, जो है कि पहले राजा महाराजा की जो स्त्रियां होती थी कान में क्या होती, कमल फूल पहनती थी स्वर्ण का, या मतलब जो भी धातु का रहता हो। शून्यताम गता, जो है कि शून्यताम गते कपोल ऋषि, वह क्या है, आज शून्यता को प्राप्त कर रहा। अर्थात आप क्या है, तपस्विनी बन करके जीवन यापन कर रही। आपके कानों का जो आभूषण था, जो कमल जो है था, वो क्या है, आभूषण था, वो छूट गया है। आप कपोल देश तक क्या हो चुका है, अब उन कपोल देशों तक क्या हो गया, पहले जहां पर स्वर्ण का कमल आपके कानों में लटकता था, आपके कपोल देश तक, कपोल का मतलब होता है गाल प्रदेश, ठीक है, गाल प्रदेश तक, कपोल देश तक, अर्थात आपके गालों तक जो स्वर्ण कमल पहले जो लटकता था, है वहां क्या हो गया, असलथ लंबिनी। असलथ मतलब जो है कि लटकती हुई लंबिनी, लंबिनी जटा उपेक्षते, लंबिनी मतलब लंबी लंबी जटा, और कैसे हैं, कलमाग्र पिंगला, ठीक है, कलमाग्र पिंगल, जो है कि पिंगला, कलमाग्र का मतलब होता है कलम की अग्रभाग ना, तो कलम किसको, तो कलम मतलब पेन नहीं, कलम का मतलब होता है यहाँ पर जो धान के पीली पीली अग्र की जो बालियां होती हैं ना, उन्हें कलमाग्र कहते हैं। पिंगला मतलब पीले रंग की होती है ना, तो इसी तरीके से बताएं कि जिस प्रकार से धान की आगे की बालियां पीले रंग की होती हैं ना, उसी तरीके से आपकी स्लथ ना, झुकी हुई लंबिनी जटा उपेक्षते दिखाई दे रही है, अर्थात वह भी क्या कर रही है, सुशोभित हो रही है, क्या कर रही है, क्या बताए हैं कि जो है कि आश्चर्य की बात है कि तुम जिसे चाहती हो वह कोई युवक बहुत ही कठोर हृदय है, जो बहुत दिनों से कर्णाभूषण से विहीन तुम्हारे कानों तथा कपोलों पर पके हुए धान की बालियों जैसी लटकी हुई पीली जटाओं की भी उपेक्षा कर रहा है। फिर इसके बाद में अगला श्लोक है, मुनिव्रतेस्त्वाम अतिमात्र कर्षिता दिवाकरा प्लुष्ट विभूषणास्पदम शशास, जो है कि शशांक लेखे लेखाम्यु पश्यते दिवा सचेतसा कस्य मनो न दूयते। मुनि व्रत ही, अर्थात जो आप मुनि का व्रत लेकर के रखी हैं, अर्थात जो आप तपस्वी व्रत को लेकर के रखी हैं, अतिमात्र कार्षिता, अतिमात्र कार्षिता, जो आपका जो मुनि व्रत है वो क्या है, मुनियों की तरह, जो आपका ऋषियों की तरह जो आपका कठोर व्रत है, करते करते आप क्या हो गई, अत्यंत क्षीणकाय हो गई हैं, ठीक है। अतिमात्र कार्षिता, कार्षित मतलब होता है दुबली या पतली, अतिमात्र कार्षिता बहुत यहाँ पतली हो चुकी हैं। दिवाकरा प्लुष्ट विभूषणास्पदम, दिवाकरा मतलब अर्थात सूर्य के समान, ठीक है, सूर्य के समान, जो आपका मतलब जो है कि आपका वो जो आभूषण था ना, तुम्हारा आभूषण योग्य जो शरीर ना, वो शीत और धूप आदि जो है कि जो कारण, अर्थात जो दिवाकरा के कारण ना, दिवाकरा का मतलब होता है सूर्य के कारण, आभूषणास्पदम, जो आपका आभूषण धारण करने वाला जो योग्य शरीर था, आभूषण के योग्य जो शरीर था, दिवाकरा पृष्ठ जो है कि दिवाकरा पृष्ठ अर्थात सूर्य के प्रकाश से क्या हो चुका है, झुलस गया है ना, कैसा हो चुका है, सूर्य के प्रकाश से झुलस गया है। शशांक लेखायु त्वाम पश्यत कस्य मनः न दूयते, शशांक लेखायु, शशांक लेखायु, शशांक मतलब होता है चंद्र, चंद्र लेखा मतलब चंद्र की किरण के समान, त्वाम पश्यता आपको देखते हुए, कस्य मना न दूयते अर्थात किस हठी, या कह सकते हैं कि किस हठी का जो है कि मन दुखी नहीं हो रहा होगा, अर्थात सभी का मन दुखी हो जाना चाहिए। ऐसा कौन है जिसके कारण आप इतना कठोर व्रत कर रही हैं, उसका फिर भी मन क्या हो रहा है, दुखी नहीं हो रहा है।
तो फिर उसके बाद में क्या है, अवैमि सौभाग्यम अदेव वंचितम तव प्रियम यश्चतुरावलोकिना करोति लक्ष्यम चिरमस्य चक्षुषो नवक्त्रमात्मीयम अमरापलक्ष्मणा। ठीक है, तव प्रियम सौभाग्यम अदेन वंचितम अवेमि, अर्थात क्या बता रहे हैं कि मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम्हारा प्रिय निश्चय ही अपने सौंदर्य के अभिमान में आपको भूल चुका है। क्या है, अभिमान में भूला हुआ है। तव प्रियम सौभाग्यम अदेव। ठीक है, तव प्रियम अर्थात आपका प्रिय, तव प्रियम अर्थात आपका प्रिय या आपका प्रियतम, सौभाग्यमदेव सौभाग्य के कारण से ही, सौभाग्य मदेन, ठीक है, सौभाग्य के मद से वंचित अवय में, ठीक है, वंचित होकर के इस समय यह चतुर अवलोकना, चतुरावलोकना, ठीक है, यह मतलब जो चतुर क्या बताए हैं कि निश्चय ही अपने अभिमान में भूला हुआ है, जो मधुर दृष्टि तथा कुटिल भौहें वाले तुम्हारे नेत्रों के समक्ष अपने मुख को सदा के लिए लक्ष्य नहीं बना रहा है, अर्थात तुम्हारे सामने उपस्थित होकर के तुम्हारे नेत्रों की शोभा नहीं देख पा रहा है। क्या बताए हैं कि यह चतुरावलोकना, वह चारों मतलब जो है कि चतुर देखने में, अपराध लक्ष्मण, जो है कि अराल अराल पक्षमण, अर्थात अराल पक्षणा मतलब अराल वृजनम जिह्वम, ठीक है, जिह्मा, ठीक है, कुटिल। क्या बताएं, अराल पक्षमणा वह कुटिल पक्ष वाला, अस्य चक्षुषा इन चक्षुओं से, अर्थात इन चक्षुओं से आत्मीनम आत्मीयम वक्त्रम अपने शरीर को चिरम लक्ष्य ना करोति, अपने वक्त को छोड़ जो है कि क्या करता है, वक्त्र शरीर को चिरम लक्ष्यम ना करो, अर्थात लंबे समय के लिए देख नहीं पा रहा है, अर्थात तुम्हारे सामने उपस्थित होकर के तुम्हारे नेत्रों की शोभा नहीं देख रहा है। फिर अब जो है कि तो आज की जो है कि क्लास को हम सोच रहे हैं कि यहाँ 45-46 मिनट हो चुका है, ज़्यादा लंबी ना करें, तो आज 49 तक है, क्योंकि 2-3-4 दिन तो कम से कम चल जाना ही चाहिए इस क्लास को। तो हम चाह रहे हैं कि आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके अर्थ को भी एक बार हम आपको बता दे रहे हैं। क्या लिखा है कि मैं ऐसा समझता हूँ कि वह तुम्हारा प्रिय निश्चय ही अपने सौंदर्य के अभिमान में भूला हुआ है, जो मधुर दृष्टि तथा कुटिल भौहों वाले तुम्हारे नेत्रों के समक्ष अपने मुख को सदा के लिए लक्ष्य नहीं बना रहा है, अर्थात तुम्हारे सामने उपस्थित होकर के तुम्हारे नेत्रों की शोभा को नहीं देख रहा है, अर्थात वह स्वयं में ही डूबा हुआ है। इसलिए क्या आप जो है तपस्या कर रही हैं। इस तरीके से भगवान शिव क्या है, तपस्वी वेश में माता पार्वती से अनेकानेक प्रश्न पूछते हैं और आगे भी कुछ पूछते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि लगभग 50 श्लोक तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें क्या है, 86 श्लोक तक है। कितने हैं यहाँ तक, हाँ 86 श्लोक तक है ना। तो ये भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेंगे। मान के चलिए अगर 3 दिन में अगर इतना हो चुका तो 3 ही दिन अगले चलेंगे, जहाँ तक के लिए कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है कि आपका जो रूटीन है वही चलता रहेगा। तो आज की क्लास को हम स्थगित करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से नंबर लाइए, ताकि आप हमारा और अपने विद्यालय का सबका सम्मान कर सकें। तो आज की क्लास यहीं पर स्थगित करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, नमो नमः, शुभ रात्रि।